कितना भी तुम्हें समझा दिया जाए पर तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। कोई काम करने का मन ना रहे तो बोल दिया करो। अंजलि, तुम अब आ रही हो? दुकान पर मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले फ़ोन किया था। मैंने कहा भी था तुम्हें मुझे अर्जेंट बाहर जाना है और आज कोई कारीगर भी नहीं आया है। रोहित झल्लाते हुए बोला। अंजलि बोली, घर से दुकान पर आने में ही 15 मिनट लगते हैं और आपके खाने का टिफ़िन पैक करने में 15 मिनट लगे। गरम गरम रोटियां बनाई, सलाद काटा और दाल चावल सभी पैक किया। रोहित बोला, अंजलि, वैसे भी तुम्हारा हर काम ढीला है। सुबह 6 बजे से उठती हो और पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। जब भी पूछो बच्चों का टिफ़िन पैक किया, मेरा टिफ़िन पैक किया। तुम्हारे मुंह से यही सब बहाने सुनने मिलते हैं। अंजलि बोली, रोहित, यह सब मैं सच कह रही हूँ, इसमें कोई बहानेबाजी कहाँ से आ गई। तुम एक दिन मेरी जगह पर रह कर देखो, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाए कि सुबह 6 बजे उठने के बाद भी घर के ढेरों काम कभी ख़त्म ही नहीं होते और मैं हर रोज़ दुकान पर तुम्हें टिफ़िन देने भी आती हूँ। कभी कारीगर नहीं आते तो मुझे 2-3 घंटे दुकान की रखवाली पर भी बैठना पड़ता है। उतने में बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाता है। सुबह टिफ़िन में उन्हें कुछ अलग चाहिए होता है, आकर खाने में कुछ अलग। कितना भी तुम लोगों के लिए कर लो मगर तुम्हारी शिकायतों का पुलिंदा कभी ख़त्म ही नहीं होता। रोहित दुकान के अंदर जाकर टिफ़िन खोलकर खाने लगा और अंजलि बाहर दुकान के काउंटर पर बैठ गई। रोहित अंदर से बोला, हरी मिर्च की चटनी नहीं लाई हो आज? दाल थोड़ी फीकी लग रही है। अंजलि बोली, अचार तो लाई हूँ ना, वह ले लो। बच्चों को थोड़ी फीकी दाल पसंद है और तुम्हें तीखी। डॉक्टर ने तुम्हें पाइल्स की शिकायत की वजह से तीखा, चटपटा और तला हुआ खाने को मना किया है, इसलिए अब मैं सबकी एक जैसी दाल बनाती हूँ, वरना पहले बच्चों की फीकी निकाल कर तुम्हारे लिए दाल को तीखा कर लिया करती थी। मगर ज़्यादा तीखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रोहित बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, कितना लेक्चर दोगी? तुमसे तो एक बात पूछो नहीं कि पूरी राम कहानी सुनाने को तैयार रहती हो। रोहित अंजलि को दुकान पर बैठाकर बाहर चला गया। करीबन 2 घंटे बाद लौटकर बोला, कितने ग्राहक आए थे? अंजलि बोली, सब हिसाब किताब बुक में लिख दिया है, तुम खोल कर खुद ही देख लेना। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मुझे उन्हें भी खाना देना है, देर हो रही है। रोहित बोला, तुम्हारे मुंह से तो हमेशा खाने की ही बातें सुनने मिलती है, जैसे खाने के अलावा कोई जिंदगी ही ना हो। अंजलि ने बेकार की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और वह घर पर चली आई। बच्चे बोले, मम्मी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अंजलि ने दोनों बच्चों को गरम गरम खाना दिया और घर के दूसरे कामों में लग गई। शाम होते ही अंजलि रोज की तरह रोहित को दुकान पर चाय देने गई। रोहित बोला, रोज तो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स जरूर लाती हो, आज क्यों नहीं लाई? अंजलि बोली, आप ही तो कहते हैं मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, तो सोचा कि आज आपके लिए कोरी चाय लेकर ही जाऊं। रोहित बोला, तुम तो जानती हो मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अंजलि बोली, घर में स्नैक्स ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी दिनों से डी मार्ट सामान लेने जाना है मगर समय ही नहीं मिल रहा है। रोहित बोला, भारत का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारे जितना बिजी नहीं होता होगा, और ठहाके मारकर हंस पड़ा। अंजलि जान चुकी थी रोहित की बातों का जवाब देना मतलब अपना पाँव
खुद कुल्हाड़ी पर मारना है। 2 दिन बाद रोहित के बाबूजी का गांव से फ़ोन आया। वह बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तू थोड़े दिन अंजलि को यहाँ भेज दे, माँ से उठा तक नहीं जा रहा है। रोहित ने घर आकर अंजलि को बताया। अंजलि बोली, बच्चों को तो वहाँ ले जाना असंभव है क्योंकि दोनों की परीक्षाएं आ रही है। रोहित बोला, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अंजलि बोली, बच्चों को परीक्षा के पहले तैयारी भी करवानी है, वह भी तुम अच्छे से करवा लेना। अंजलि भी दूसरे दिन ही गांव के लिए रवाना हो गई। रोहित सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाकर स्कूल के लिए रवाना करता है और खुद भी नहा धोकर दुकान पर जाता है। बच्चे स्कूल से आते ही बोले, पापा अभी भी खाने में सुबह वाला ही खाना हमको नहीं खाना। रोहित बोला, आज का दिन खा लो, शाम को कुछ अच्छा मैनेज करता हूँ। बच्चे बोले, सुबह भी खाने में कुछ स्वाद नहीं था, जैसे तैसे खाया हमने, नहीं खाना वापस से यही खाना, मम्मी कब आएगी। रोहित ने जब खुद खाना खाया तो उसे पता चला कि खाने में कुछ भी स्वाद ही नहीं था। वह सोचने लगा, कितना आसान है किसी को उसके बनाए खाने पर टोक देना और शिकायतें करना, मगर कितना मुश्किल है उन शिकायतों को बार बार सुनकर भी सभी के लिए मुस्कुरा कर काम करना। रोहित को बच्चों के यह शब्द एक दिन भी नहीं सुने जा रहे थे और बेचारी अंजलि को रोज मैं कितना सुनाता हूँ, सोचकर रोहित अपराध बोध था। अंजलि के बिना घर का हाल बेहाल हो रखा था, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं थी। अंजलि के ना होने की वजह से रोहित सुबह का नाश्ता तक नहीं कर पाया था और खाना भी बेस्वाद बना था। रोहित ने जल्दी से ऑर्डर करके नया खाना मंगवाया और बच्चों के साथ मिलकर खाया। रात को भी रोहित ने खाना ऑर्डर किया। आज शाम को चाय ना पीने के कारण रोहित का सिर भारी हो गया था। दूसरे दिन बर्तनों का ढेर देखकर काम वाली बाई रोहित पर चिल्लाने लगी और बोली, भैया भाभी को एक दिन हुआ नहीं कि आपने तो बर्तनों का अंबार लगा दिया है। भाभी जी मुझे कभी इतने सारे बर्तन नहीं देती, कभी बर्तन ज़्यादा हो जाते हो तो खुद ही धो लेती है। आज कर देती हूँ मगर दोबारा नहीं करूँगी। रोहित बच्चों को पढ़ाने बैठा तो बच्चे बोले, पापा आपको पढ़ाने बिल्कुल नहीं आता है, मम्मा कब आएगी। रोहित अंजलि के बिना 2 दिन में ही परेशान हो गया और गांव में बाबूजी को फ़ोन करके बोला, बाबूजी मुझसे यहाँ दुकान घर और बच्चे एक साथ नहीं संभाल पा रहे हैं, हो सके तो अंजलि को जल्दी भेज दीजिएगा। अंजलि वहाँ से सासू माँ की सेवा कर उन्हें ठीक करके 1 हफ्ते बाद लौटी। रोहित की आंखों में इतना प्यार देख अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, आपको क्या हो गया है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। रोहित बोला, मैं तुम्हारी कीमत जान चुका हूँ अंजलि, तुम बिन घर बच्चे और मैं सब कुछ अधूरे हैं। आज अंजलि को रोहित की इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने रोहित के मुंह से हमेशा अपने लिए शिकायतें ही सुनी थी, मगर आज यह प्यार भरे शब्द अंजलि को अंदर तक भिगो गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, घर के काम किसी को नहीं दिखते हैं, पर औरतों को घर में अनेकों काम होते हैं और उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। पतियों को ऑफिस या दुकान से छुट्टी मिल भी जाए पर घर की औरतें एक दिन छुट्टी की भी मोहताज होती है। अगर वह छुट्टी ले ले तो घर का सारा काम ठप पड़ जाएगा। इसलिए हमें घर की औरतों को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वही पूरे घर को संभालती है।
दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।